अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जमात हफ्तुम, शशुम और हश्तुम का उर्दू ब्रिज कोर्स हल करने जा रहे हैं, जो कि स्टैंडर्ड 6th, 7th और 8th का है। तो चलिए शुरू करते हैं। 14वां दिन महारत तसव्वुर, शायरी की असनाफ बोलना, पढ़ना, लिखना। आओ मालूम करें उस्ताद वालिदैन बच्चों को शायरी की असनाफ में दुआ, हम्द और मुनाजात के मुताल्लिक मालूमात फ़राहम करें। यानी अगर आप उस्ताद हैं या वालिदैन हैं तो आप अपने बच्चों को दुआ, हम्द और मुनाजात के बारे में बताएं। उन्हें दुआ, हम्द और मुनाजात के बारे में अच्छे से बताएं कि वो क्या होता है, उसकी तारीफ़ कैसे होती है। इनकी तारीफ़ बताएं बच्चों को, या अगर बच्चे देख रहे हैं तो उसे समझें। दुआ किसे कहते हैं? हर बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर इसकी मदद चाहता है। अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर मांगने को दुआ कहते हैं। तो ये हम बचपन से जानते हैं कि हर नमाज के बाद या कभी भी हम दुआ मांग सकते हैं। दुआ अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर मांगने को दुआ कहते हैं। हम्द अल्लाह की तारीफ़ को कहते हैं। हम पहली जमात से दुआ और हम्द पढ़ते आ रहे हैं कि हम्द में क्या रहता है कि हम्द में ऐसी नज़म, यानी हम्द जिसमें अल्लाह ताला की सिफ़ात, इसकी पाकी और इसकी बुज़ुर्गी और उसके रहम करम का ज़िक्र होता है। उसके पाकी, उसकी बड़ाइयाँ बयान की जाती है, उसमें खूबियाँ बयान की जाती है अल्लाह की, उसकी बुज़ुर्गी, उसके रहम करम का ज़िक्र होता है, उसके बारे में बताया जाता है, अल्लाह के बारे में। मुनाजात ऐसी नज़म है जिसमें हम्दो सना के बाद अल्लाह से दुआ की जाती है ना। ये भी हम जानते हैं। 5वीं क्लास में नहीं है, ये 6ठी, 7वीं और 8वीं तीनों क्लास का पहला जो है वो मुनाजात दिया हुआ है। आओ अहलियत पैदा करें। अपने उस्ताद वालिदैन की मदद से हम दुआ, हम्द और मुनाजात की मालूमात हासिल कर चुके हैं, तो मुख्तसरन इनकी तारीफ़ बयान कर सकते हैं ना। हम जानते हैं दुआ, हम्द और मुनाजात के ऊपर से हमने देखा है, लेकिन हम इसकी मुख्तसरन तारीफ़ हम बयान करेंगे। तरीक़ा कार: पहले दुआ, हम्द और मुनाजात की तारीफ़ समझना और बोलना। यानी हमें क्या करना है कि हमें दुआ, हम्द और मुनाजात पहले समझ लेना है कि अगर हमारे सामने कोई भी नज़्म दी जाती है, हमें बताना है कि वो दुआ है या हम्द है या मुनाजात है। वो हम तभी बता सकते हैं जब हमें उसकी तारीफ़ पता होगी। हमें पता होगा कि ये क्या चीज़ है, हम्द है कि दुआ है कि मुनाजात है। अगर उसमें अल्लाह ताला से दुआ मांगा जा रहा हो तो वो दुआ हो सकता है। अगर उसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जा रही हो तो वो हम्द हो सकता है। और अगर उसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ करने के बाद अगर बंदा अपने रब से कुछ मांग रहा है तो वो मुनाजात होगा। आओ मश्क करें। हासिल की गई मालूमात के मुताबिक दुआ, हम्द और मुनाजात पढ़ चुके हैं, तो मुख्तसर इनकी तारीफ़ लिखिए। तो मैं इनकी तारीफ़ आपको बताता हूँ। आओ तख्लीकाती बने। चैलेंज: आओ अपने उस्ताद या वालिदैन की मदद से शायरी की देगर असनाफ, नात, मनक़बत की मालूमात हासिल करते हैं और उसे तहरीर करते हैं। आप 8वीं की किताब में भी नात और हम्द, दुआ, मुनाजात, मनक़बत, ये सारी चीज़ें 8वीं की किताब में दी हुई हैं। वहाँ से आप उसकी अच्छे से मालूमात हासिल कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। 8वीं की दरसी किताब के उर्दू किताब में ये दिया हुआ है। तो चलिए अब हम इनकी मुख्तसरन तारीफ़ देखते हैं। दुआ की मुख्तसरन तारीफ़ ये है, यानी बंदे का खुदा से अपनी हाजतें तलब करना। हम्द ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए। और मुनाजात ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करने के बाद बंदा अपनी हाजत तलब करता है। तो इसी तरह आपको अगर हमारे वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हमारे दोनों ग्रुप्स व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें, ताकि आप जो भी सवाल या जवाब पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। शुक्रिया।